हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से। वैसे तो मेरे इतने ज़्यादा व्यूज आते नहीं हैं, बिकॉज मैंने 1 साल तक वीडियो बंद कर दी थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसके बाद स्टार्ट किए तो कम कम लोग देखते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 20-30 लोग भी देखते हैं तो फिर आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? कौन सा रीज़न है कमेंट ना करने का? प्लीज़ मुझे एक बार तो बता दो। या तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, अननोन पर्सन देखते हैं, या फिर वो लोग देखते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना? ये क्या मेरे दोनों बच्चों ने मुझे इतना परेशान करके रखा है। कल इसी चक्कर में मेरी वीडियो नहीं बन पाई, बिकॉज वो मैं जब भी वीडियो बनाने जाती हूँ तभी वो उठ जाता है और देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, आए रोए जा रहा है। तो गाइस, ये बोलता है कि माँ आप अकेले अकेले वीडियो मत बनाओ, मैं भी आपकी वीडियो में आऊँगा। तो आप लोग बताओ, आप लोग इसको मेरे साथ देखना पसंद करोगे? हाँ, से हाय हेलो। इसके साथ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये मुझे बनाने नहीं देगा। अभी क्या है ना, अभी ये मतलब बात लेना सीख गया है, देखना सीख गया है, मुझे पहचानने लगा है, तो अकेला बैठता नहीं है। एक ना एक लोग मतलब इसके साथ होना चाहिए। और देखो कैसे अभी ये सामने देख रहा है, नहीं तो वैसे एक वीडियो बनाओ तो बिल्कुल भी ये सामने नहीं देखता है। ऐसे गोलू मोलू इसको देख के तो मन करता है कि इसके बारे में ही बात करते रहो और किसी के बारे में बात ही मत करो, है ना? मुझे गाइस बाल धुलने के बाद ना कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इसकी इतनी सॉफ्ट होती है ना, इसको खाने का मन करता है। गुली चलो मम्मा और बेटा ने मैचिंग कर ली है। अब ये इधर देखेंगे तो अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद जो 1.25 महीना होता है, 40 दिन होते हैं, अपना और अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखें। पहले का ज़माना क्या था कि पहले घर वाले लोग साथ में रहते थे तो कोई ना कोई बता देता था कि ये करना है वो करना है। आजकल सब लोग अलग अलग रहते हैं, पर्सनल रहते हैं, तो कोई किसी की हेल्प करने नहीं आता, नहीं बताने आता है। सब कुछ फ़ोन से सीखते हैं, मैंने भी सब कुछ फ़ोन से सीखा है, यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते। तो मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ टिप्स हैं इस तरीके की जिससे आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मैं ना अपने नोट्स लिख के रख लेती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। 40 दिन तक गर्म पानी पीना क्यों ज़रूरी होता है? गाइस देखो, गर्म पानी चाहे सर्दियाँ हो या गर्मी हो, सर्दियाँ होती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, आराम से हम गर्म पानी पी सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी सीखती है और हमें अंदरूनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ख़त्म होती है। तो आप लोग सोचोगे कि मैम गर्मी में कैसे पिएंगे, गर्मियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा, उसमें तो गर्म पानी पिया ही नहीं जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल गुनगुना पानी ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट पिएंगे तो आपके पेट की गंदगी भी साफ़ होगी और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी हटेगा। और उसके साथ अगर आप अजवाइन डाल के पानी लेते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और हमारे लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। तो आप गर्म पानी बिल्कुल भी मिस ना करें। वो 40 दिन तक तो पीना ही पीना है। अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं 6 महीने तक, और अगर चाहें तो लाइफ टाइम तक उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ, नॉर्मल टाइम में नॉर्मल पानी पीती हूँ। अभी मैं अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ ये सारा कुछ डाल के अभी पानी पी रही हूँ। ओके, इसकी भी आवाज़ सुनते जाओ। ये इसकी भी अगर किसी को भाषा समझ में आए तो मेरे को बता देना। और गाइस, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि आप ठंडे पानी में कम से कम अपना हाथ दें। जब सर्दियाँ होती हैं तो बोलते हैं ना कि ठंडे पानी में काम करोगे तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी, आपको भी ठंड लग जाएगी। ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको सर्दी लगने से बच्चे को सर्दी लगेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बट हाँ, ये है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको सर्दी हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है ठंडे पानी में। तो या तो आप सर्दियों में डिलीवरी हुई है तो आप अपने घर में किसी को रख सकते हैं, या तो मेड लगा सकते हैं, या फिर जितना ज़रूरी हो सके आप उतना ही ठंडे पानी में हाथ दें। और मैंने तो इसकी पोटी वगैरह सब कुछ खुद ही साफ़ की है। बट मैंने सर्दियों के टाइम पे हुई थी जनवरी में, तो मैंने गर्म पानी से किया है, ठंडे पानी से नहीं किया। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है गाइस, 40 दिन तक गर्म पानी से नहाना। हमें गर्म पानी से क्यों नहाना चाहिए भाई? इसके आगे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? देखो कैसे देख रहा है। गर्म पानी से हमें नहाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ गर्म पानी से मेरी जब डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर निकलता है, तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम गर्म गुनगुने पानी से नहाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को सेक मिलता है।
जैसे कि हमारे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, नीज में बहुत दर्द होता है। 1 मिनट गाइस, ये मुझे बनाने नहीं देगा गाइस। तो अभी हम इधर बात करते हैं कि हमें गर्म पानी से क्यों नहाना चाहिए। अगर हमारी सर्दियों में डिलीवरी हुई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अच्छे से गर्म पानी से नहा सकते हैं, थोड़ा सा चहकता हुआ, जिससे हमारी बॉडी में सेक मिले। बिकॉज हमारी बॉडी में जो दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वो सब खत्म हो जाता है और हमारी बॉडी की ऐंठन खत्म हो जाती है, और जो हमारा पेट जो लूज़ हो जाता है वो सब टाइट होता है। तो इसलिए हमें गर्म पानी से जरूर नहाना चाहिए। और गर्मियों में हम कैसे नहा सकते हैं गर्म पानी से, तो गर्मियों में आप हल्का गुनगुना ले लें। अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो अभी मेरी डिलीवरी रिसेंट हुई है, तो मैं भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और छोटे बेबी को भी आपको 6 मंथ या 1 ईयर तक हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। तो गर्म पानी से नहाने के ये सारे फ़ायदे होते हैं, तो आपको ज़रूर नहाना चाहिए। और ये देखो, मैंने इसको लिटा लिया है, लेकिन ये लेट के भी नहीं रह रहा है, तेरे बाल पकड़ पकड़ के खींच रहा है भाई। और अगर आप बॉडी में नीम के पत्ते वगैरह डाल के नहाएंगे तो वो बहुत और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका बच्चा भी ऐसे करता है क्या, मुझे बताना ज़रूर भाई। उसके बाद नेक्स्ट का इस पॉइंट आता है कि आपको बॉडी मसाज क्यों लेना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो गाइस देखो, बॉडी मसाज लेने के कई सारे फ़ायदे हैं। ऐसे सोचो, जैसे कि अगर हमारे कहीं पेन हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई मसाज करता है या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कितना रिलैक्स मिलता है। इसीलिए जो आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी कितनी वीक हो जाती है, कितनी कमज़ोर हो जाती है, और हमारा एक नया जन्म होता है। तो अगर हमारी बॉडी मसाज होती है 40 दिन तक तो लेना ही लेना है, नहीं तो आप 10 से 15 दिन तक ले सकते हैं। उसके लिए आप डाई वगैरह जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी मसाज कर सके। उससे हमारी बॉडी में रिलैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर एक बार आपकी मालिश हो जाए ना, तो आप पूरी रात बैठ के अच्छे से बच्चे की केयर कर सकते हो। तो इस वजह से बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडी मसाज से हमारी मसल्स जल्दी टाइट होती हैं और अब बॉडी को अपनी शेप में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सच बता रही हूँ, मेरी मालिश इतने ज़्यादा दिन तक तो नहीं हुई है, मेरे हस्बैंड ने की है 1-2 बार, लेकिन सच बता रही हूँ, मसाज करने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। ऐसा लगता है एकदम रिलैक्सेबल हो जाती है। तो मालिश कराना बहुत ज़रूरी है। मेरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इस टाइम पर, लेकिन फिर भी ठीक है, जितनी भी हुई है उसने में मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। इसलिए मैंने रियलाइज़ किया है कि बॉडी मसाज आप लोग ज़रूर करवाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ट्रैवलिंग। जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, डिलीवरी हुई होती है, तो 40 दिन तक हमें ट्रैवल करना चाहिए। बाबू चुप हो जा गाइस। हाँ, गिर जाएगा गाइस। इसको मेरी गोदी पसंद नहीं आ रही, अपनी दीदी की गोदी पसंद आ रही है। देखो दीदी की गोदी में कितने आराम से बैठा है। मैंने चेस्टू से बोला मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, चेस्टू ने आके ले लिया, बोले लाओ मेरी गोद में बिठा दो। अभी देखो चेस्टू की गोद में कितने आराम से बैठा है। तो गाइस मैं बात कर रही थी कि ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो गाइस 40 दिन तक हमें ट्रैवलिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए, किसी के कहीं पे आना जाना, बिकॉज हमारी बॉडी और बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्या कहते हैं वो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। इसीलिए जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर्स वगैरह मना करते हैं कि इसको ज़्यादा लोगों के बीच में मत रखना, ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में मत रखना। वही एक रीज़न होता है कि बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ सकता है। तो इस वजह से हमें ट्रैवलिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं हम बात करते हैं कि हमें योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उन 40 दिनों में 1-1.5 महीने तक। तो योगा और एक्सरसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मेडिटेशन या फिर थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह जैसे योगा वगैरह ये सब कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। और जिससे क्या होता है कि जितनी जल्दी आप चलेंगे फिरेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी एक्टिव होगी और आपके टाँके में भी जल्दी से जल्दी सही होगा, रिकवर होगा। बीच बीच में बोलने लगता है। तो हमें एक्सरसाइज हार्ड वाली नहीं करनी चाहिए, नॉर्मली हम वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट गाइस, एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या होगा, एक तो हमारी मेंटली हेल्थ अच्छी होगी, हमारा जो पेट लटका हुआ है वो अच्छा होगा। एनी टाइम हम बैठे रहते हैं पूरे टाइम पैर को स्ट्रेट करके, तो पैरों में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है। जब हम थोड़ा बहुत चलते हैं तो उस चीज़ में आराम मिल जाता है। और गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। तो गाइस अब जब हमारी डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीड हमें बार बार कराना पड़ता है। तो उसमें जो ब्रा वगैरह हैं वो हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए। आप स्पोर्ट्स ब्रा ले सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमारी नस वगैरह दब जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्रेस्ट फीड बच्चे को ब्रेस्ट जो मिल्क है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ कपड़े पहने और ब्रा वगैरह में आप स्पोर्ट्स ब्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं कि हमें खाना किस तरीके का खाना चाहिए, स्पाइसी खाना चाहिए या फिर साल्टेड खाना चाहिए। तो खाना तो देखो, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर सब कुछ एडवाइस करता है कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी वगैरह जैसे लाल मिर्च वगैरह है वो ना खाएं, जिससे आपको भी और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा लिमिट में और ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं। खाने में गाइस कोई आप ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो। जैसे चना वगैरह हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो वो चीज़ आप ना खाएं। चेस्ट टॉय से खिला रही है उसको। और सादा खाना खाएं और हेल्थी आपकी लाइफ रहेगी। एकदम सादा खाना, सादा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा जीना।
तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर डिलीवरी 40 दिन तक हमें बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी भारी वजन उठाएंगे तो हमारे पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर सीजरियन हुआ है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टांगों पे असर पड़ेगा। तो इधर बैठ जाओ, इधर साइड में। नेक्स्ट है गाइस कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो फ़ोन, टीवी और लैपटॉप वगैरह से आप लोग दूर रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाओगे तो आंखें कमज़ोर हो सकती हैं और मेरे जैसा चश्मा लग सकता है। बट मेरा फ़ोन से नहीं लगा है। मैं बैंक में जॉब करती थी तो वहाँ पे सिस्टम पे काम करती थी, इस वजह से मेरी दूर की आई साइड वीक हो चुकी है। बट मेरा ज़्यादा फ़ोन देखने से चश्मा नहीं लगा है, तो आप लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि इस चीज़ से आई साइड वीक होती है, बिकॉज लैपटॉप वगैरह की तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस पर काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जो आई साइड है वो कब वीक हो गई। तो आप लोग इस चीज़ से बचें। और जब छोटा बच्चा होता है तो रेडिएशन वगैरह रहता है ना मोबाइल का, वो उसको बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है, तो इस वजह से आप फ़ोन वगैरह को दूर रखें। अगर आपको चलाना भी है तो आप जब बच्चा आपका सो जाए तो आपसे दूर, मतलब बच्चे से दूर होकर चलाएं। बच्चे के पास बिल्कुल भी फ़ोन नहीं होना चाहिए, रेडिएशन वगैरह रहते हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे किसी बहुत सारी न्यू मदर्स ऐसी होती हैं जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं आता है, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह नहीं आता है, तो आने के लिए क्या कर सकते हैं, और अपनी बॉडी का पेन वगैरह जल्दी रिकवर होने के लिए गोंद के लड्डू खा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ब्रेस्ट फीड में, और हमारी जो वीकनेस होती है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खा सकते हैं, गोंद के लड्डू खा सकते हैं, स्पाइस वाले लड्डू खा सकते हैं, और हमारे यहाँ पर हरीरा चलता है तो वो भी खा सकते हैं। तो मैंने तो हरीरा खाया है, और लड्डू तो नहीं खाए लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा जब डिलीवरी होती है तो अक्सर करके आपने सब लोगों को देखा होगा वो अपना हेड कवर करके रखते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो कैप वगैरह लगा के रखते हैं, और गर्मियाँ होती हैं तो ऐसे कपड़े से बांध के रखते हैं। वैसे उसका कोई इतना बड़ा मतलब साइंटिफिक तो कोई भी रीज़न नहीं है, बट वो इस वजह से पहले ज़माने में बांध दिया करते थे, क्योंकि सर्दियों में अगर डिलीवरी होती है तो सर्दी वगैरह, कानों में हवा वगैरह जाएगी तो सर्दी लग जाएगी, इस वजह से। लेकिन आपका मन है, अगर आपके घर वाले बोलते हैं तो आप बांध सकते हैं। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है तो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उस टाइम घर में से कोई बाहर निकलता नहीं है, और इतनी गर्मी में कोई कैसे ही सर बंद करके रखेगा। तो ये चीज़ मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी डिलीवरी सर्दियों में हुई थी, मैंने तब भी अपना कान कवर नहीं किए, क्योंकि घर में रहते थे, हीटर वगैरह चलता था तो इतनी गर्मी रहती है, इस वजह से मैंने कवर नहीं किया था। इधर बैठ जाओ, इधर इधर इधर, एक मिनट गाइस। और गाइस ये छोटे मोटे रूल्स थे जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो जिन्हें कोई नहीं है बताने वाला वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और ये प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को मानो या ना मानो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा काम था आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। जस्ट नहीं, थोड़ा साउंड कम करो। और गाइस अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो जो सारी चीज़ें मैं एक माँ अपने ऊपर अप्लाई करती है वही सारी चीज़ें न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है। जैसे बॉडी मसाज हो गया, तो बोलते हैं कि बॉडी मसाज छोटे बेबी की कब से करनी चाहिए, तो जब से उसका जो नाल होता है वो गिर जाता है 3-4 दिन में, या 10-15 दिन में, या 1 महीने में, तब से हमें उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न बेबी को कब से नहलाना चाहिए, तो आप अगर गर्मियाँ हैं तो आपको जैसे ही नाल वो गिर जाता है उसके बाद हम नहला सकते हैं। मैंने अपने वेदांश को 6वें दिन मैंने नहलाया था, और उससे पहले मैं उसके जो वाइप्स होते हैं उनको हल्के गुनगुने पानी में ऐसे डीप करके उसकी क्लीनिंग कर देती थी, उसको सोकिंग दे देती थी। तो आप वो सब कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका बच्चा 1 महीने का हो जाता है, 1 महीने बाद आप उसको डेली नहला सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैंने दोनों बच्चों को डेली नहलाया, और आज भी मैं उसको डेली नहला रही हूँ, इसको मैं डेली नहला रही हूँ। अभी भी ऐसा बोल जाता है कि छोटे बच्चों को डेली नहीं नहलाना चाहिए, बट नहलाना चाहिए। जैसे हमें रिलैक्स मिलता है वैसे ही छोटे बच्चे को भी रिलैक्स मिलता है। और बोलते हैं कि न्यू मदर को ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए, तो गाइस ये भी एक गलत है। मेरी सर्दियों में डिलीवरी हुई थी, मैं खुद डेली नहाती थी, और बिकॉज सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक मैं नहा लेती थी सुबह। तो सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में सेक मिलती है। सुबह ही नहा लेती थी, नहाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था, 1-2 घंटे अच्छी नींद आती थी। तो आप लोग भी ज़रूर नहाएं, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और कंफर्टेबल फील होगा, फ्रेशनेस फील होगी आपको। उसके बाद गाइस से जो छोटा बच्चा होता है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह, छोटे छोटे दाने वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो अपने आप सही हो जाता है। अगर छोटे बच्चे की बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। इसके बाद गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जो ये निप्पल्स होते हैं, इसमें से वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर मिल्क जैसा कुछ निकलता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसको दबा देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे बेटी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था,
जो मिल्क जैसा कुछ निकलता है वो अपने आप सही हो जाता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं दबाया था, कुछ नहीं किया था और वो अपने आप सही हो गया था। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे जैसे बाल वगैरह जो होते हैं ये आगे से झड़ जाते हैं, फिर अपने आप आते हैं। और इसके सर पे बहुत ज़्यादा गंदगी आई हुई थी, तो फिर वो बोले कैसे छुटाना है। तो वो आफ्टर 1 मंथ का जब बेबी होता है तो धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस है ना वो अपने आप सही हो जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर और कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। छोड़ो 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 मेरे गुड्डा को छोड़ो, मेरे गुड्डा को छोड़ो भैया, छोड़ो। आजा 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 आजा। हाँ बाय कर देना, मेरा बाय कर देना, बाय बाय। इधर देखो।